वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आजादी का अमृत महोत्सव आप सब मना रहे हैं और पिछले एक साल से आप देख रहे हैं कि ये पूरा देश, ये पूरा भारतवर्ष पूरे एक साल से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। आजादी के 75 साल पूरे हुए हैं, 76वें साल में हम प्रवेश किए हैं। इसको हम आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाए हैं। आज पूरा जनमानस, पूरा देश घर घर तिरंगा के रंग में लगा हुआ है। आजादी के इस 75 साल में हमने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया भी। ये जो आप यहाँ बैठ करके आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम यहाँ से आपको आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत संबोधित कर रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी तपस्या है, एक बहुत बड़ा बलिदान है आजादी के उन अमर सपूतों का, उन वीर सपूतों का, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये आयोजन, ये भव्य आयोजन पूरे देश में हम मना पा रहे हैं। तो उन अमर बलिदानियों की वजह से, उन अमर शहीदों की वजह से मना पा रहे हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर, जिन्होंने अपने जान हथेली पर रखकर देश को आजाद कराने के लिए रात दिन एक करके अपने प्राण कुर्बान कर दिए, उनकी वजह से हम मना रहे हैं। वैसे यहाँ जहाँ हम खड़े होकर के बोल रहे हैं, जहाँ हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो और भी ज्यादा क्रांतिकारियों की धरती है। चौरी चौरा का इतिहास कौन नहीं जानता है? आप सब जानते होंगे। चौरी चौरा शहीद स्मारक भी घूमने जाते ही होंगे। चौरी चौरा का इसका तो इतिहास में भी उल्लेख है, इतिहास में भी इसका जिक्र है, चौरी चौरा कांड। तो ये क्रांतिकारियों की धरती है, ये वीरों की धरती है। चौरी चौरा जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ से आजादी का बिगुल फूंका गया था। यहाँ के शहीद बाबू बंधु सिंह ने अंग्रेजों से खुलेआम लड़ाई लड़ा था। और आपको मालूम है उनकी सेना जो थी वो कौन सी सेना थी? उनकी सेना गुरिल्ला सेना थी, जो पेड़ों के ऊपर से वार करते थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे। वो थे बाबू बंधु सिंह जी, जिनकी ये धरती है जहाँ आप खड़े हैं। इस धरती को माथे से लगाना चाहिए, इसका टीकाकरण करना चाहिए, टीका लगाना चाहिए इस धरती को। ये शहीदों की धरती चौरी चौरा है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में मैं इतना कहना चाहता हूँ, आधुनिक विश्व में आधुनिक भारत वर्ष अपनी स्वाधीनता के अमृत काल में है। प्राचीन विश्व की एकमात्र सभ्यता आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत के साथ आधुनिक युग में भी प्रज्वलित है, पुष्पित एवं पल्लवित है। सृष्टि के आरंभ से इस पृथ्वी ने अनेक सभ्यताओं को जन्म दिया है, शासक दिया है
और विच्छिन्न होते हुए भी देखा है। प्राचीन भारतीय काल गणना के अनुसार 1,97,40,39,29,000 वर्ष की इस यात्रा में हम आखिरी वाली 22वीं शताब्दी में हैं। अभी नए भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष ही पूरे हुए हैं। शताब्दी 25 वर्षों के बाद जब भारत अपनी स्वाधीनता की शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब दुनिया कैसी होगी यह कल्पना हम कर सकते हैं। दुनिया में भारत अपने उसी मुकाम की ओर बढ़ रहा है, यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। भारत की अखंडता एवं उसके स्वरूप को अभी के वातावरण में ठीक से नए विज्ञान के आलोक में देखने एवं समझने की भी आवश्यकता है। पिछले 8 सालों में हमने देखा है भारत की उपस्थिति विश्व के कोने कोने में है। जब हम भारत की उपस्थिति की बात करते हैं तो उसका सीधा आशय है कि भारतीय संस्कृति और उसकी ज्ञान संपदा के साथ साथ भारतीय मूल्यों के साथ भारत के लोग नए विश्व का निर्माण करने में लगे हैं। संपूर्ण विश्व को यह आभास है कि भारत पृथ्वी पर एक ऐसी सभ्यता है जो प्राचीनतम है और एकमात्र ऐसा देश है भारत जो युवा भारत है, युवा देश है। भारत की सनातन संस्कृति अभी भी अपने मानवीय मूल्यों के साथ यथावत है। हम भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए हम सबका दायित्व है कि हम आगे बढ़ करके इसकी एकता और अखंडता को छोड़े रखें। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ क्लास 12 जिन बच्चों ने पास किया है, 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किया अच्छे नंबरों से, उनको और कक्षा 10वीं की परीक्षा जिन बच्चों ने उत्तीर्ण किया है अच्छे नंबरों से, उनको भी आज सम्मानित किया गया है। मैं उन सबको बधाई देता हूँ, उनके अभिभावकों को भी बधाई देता हूँ कि अच्छे नंबर से पास होने और बड़ी मेहनत करने के लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद आशीर्वाद भी देता हूँ। साथ ही विद्यालय के प्रधानाचार्य और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपके कठिन परिश्रम, अथक परिश्रम से यह बच्चे यह मुकाम हासिल कर पाए हैं। वैसे तो बोलचाल की भाषा में ये कहा जाता है कि चौरी चौरा रूरल एरिया में आता है, ग्रामीण एरिया में आता है। यहाँ के बच्चों के साथ यहाँ के अभिभावकों के पास उतनी सुविधाएं नहीं हो पाती हैं बच्चों को हायर कोचिंग में भेज सकें, पढ़ा सकें। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे अभिभावक भी बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी ये कह सकता हूँ कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेजें। अभी जो बच्चा क्लास 12 में सबसे टॉप आया है, आदित्य द्विवेदी, IIM मेंस में, जी मेंस में भी आया है, उसने कहीं कोचिंग नहीं किया है। वो स्कूल की शिक्षा और जो ही बच्चे अभी तक आपके सामने आए हैं, यहाँ पुरस्कृत हुए हैं, वो यहाँ के शिक्षक के पढ़ाने के आधार पर और अपनी मेहनत के आधार पर ये मार्क्स लाए हैं। कोचिंग की कोई बहुत प्राथमिकता नहीं थी इनकी, यह प्राथमिकता इनकी पढ़ाई की थी। पढ़ाई पर ध्यान दिया, विशेष फोकस किया, विशेष रूप से इन्होंने पढ़ाया। शिक्षकों ने भी काफ़ी ध्यान दिया। शिक्षक निश्चित रूप से बहुत ध्यान देते हैं। जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, मैं अभी भी बच्चों से कहना चाहता हूँ जो फर्स्ट क्लास इस समय क्लास 12 में है, क्लास 10 में है, कि पढ़ाई के समय आप जब भी अपने क्लास में पढ़ रहे होते हैं
तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अगर 4 बार टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए। कोई टीचर आपको बताने से कोई परहेज नहीं करेगा, बताएगा, निश्चित रूप से बताएगा आपको। जब तक समझ नहीं आता तब तक आप पूछिए। और एक परंपरा सी आ गई है कोचिंग की, मैं अभिभावक को बैठे हुए से कहना चाहूँगा, कोचिंग कराना है तो आप क्लास 12 पास करा करके बच्चे को तब कोचिंग कराइए। 2 साल का समय दीजिए इनको किसी भी प्रिपरेशन के लिए, किसी भी तैयारी के लिए। लेकिन कोचिंग के साथ साथ स्कूलिंग बहुत जरूरी होता है। जब तक स्कूलिंग नहीं होगा तो कोचिंग करा करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्कूलिंग सबसे जरूरी होता है, स्कूलिंग पहले होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने बच्चे को जहाँ कोचिंग कराना चाहते हैं 1 साल 2 साल उनको समय दीजिए। तो जहाँ भी जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, तो उसकी कोचिंग करा करके आप उसकी तैयारी करवाइए, प्रिपरेशन कराइए। लेकिन स्कूलिंग सबसे जरूरी है। बेस आपका यहाँ पर है। यहाँ जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तो आपके कोचिंग कराने से और कराने से कोई फायदा नहीं। आज आजादी के अमृत महोत्सव को आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 2047 में 2047 में आज़ादी का शताब्दी वर्ष भी मनाएंगे। और मुझे लगता है कि हम कल्पना करें, अगर आज हमारे दिमाग में अगर हम ये एक परिकल्पना करें कि अगर आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वें साल में ये देश, पूरा देश इतनी भव्यता के साथ मना रहा है, तो जब शताब्दी वर्ष मनाएगा तो क्या भव्यता होगी, इसकी परिकल्पना हमको करनी चाहिए। और आने वाले शताब्दी वर्ष के लिए हम सबको अभी से, आज से ही लग करके शताब्दी वर्ष की तैयारी करनी चाहिए। हर वर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी आएगा, लेकिन जो 75 साल, 50 साल, 75 साल और 100 साल मनाने पे जो खुशियाँ मिलती हैं उसका एक अलग ही बात होती है। एक बार पुनः आप सभी को इस चौरी चौरा की ऐतिहासिक धरती को प्रणाम करते हुए आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं, आज़ादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।